Hello students, today's topic is capacity of an isolated spherical conductor। इसका मतलब है कोई स्फेरिकल कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा और उसका रेडियस, जैसा कि ये फाइनल फार्मूले के अंदर आया, रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इन फ्री स्पेस। वैक्यूम के अंदर हमने एज्यूम किया एक स्फेरिकल कंडक्टर स्मॉल आर रेडियस वाला। Let a charge q be given to the sphere which is assumed to be concentrated at the center O of the sphere। हमने स्मॉल q चार्ज स्फीयर को दिया और ये एज्यूम करते हैं कि चार्ज q स्फीयर के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नाउ as we know the potential at any point on the surface of the sphere is given by, अगर Q चार्ज सेंटर पे है तो R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर, दैट इज इक्वेशन 1। तो ये पोटेंशियल हो गया स्फीयर की सरफेस पे। एच क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज C इज इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दें तो हमें मिला C इज इक्वल टू 4πε0 R। हमें दिख रहा है यहाँ पे जो कैपेसिटी है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर और कंडेंसर। A capacitor is a device used to store a large amount of electric charge in a small space। पिछले आर्टिकल में हमने देखा एक स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है उसके रेडियस पे। जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है। तो ऐसे ही इस आर्टिकल में हम चाहते हैं एक ऐसा डिवाइस बनाना जो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर ले लेकिन स्मॉल स्पेस में। तो कैपेसिटर या कंडेंसर उस डिवाइस को बोलेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा तो यही माना जाएगा कि उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया। ये एक ही बात हुई। प्रिंसिपल क्या होगा इसका, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ए। एक पॉजिटिव चार्ज वाली एक कंडक्टिंग प्लेट ए एज्यूम कर लेते हैं। इसकी फिगर देखते हैं। ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज वाली ए प्लेट को एज्यूम किया और उसको हमने मान लो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। Bring an uncharged conducting plate B closer to plate A, सी फिगर 1। ये कहता है बी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था लेकिन ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था। बी प्लेट को ए प्लेट के पास लेके आए तो बाई इंडक्शन बी प्लेट के नियरर फेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और फर्दर फेस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कह सकते हैं कि ये कंडक्टिंग प्लेट थी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट ने अट्रैक्ट कर लिया और तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके फार्दर फेस पे अपीयर हो गया। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन नियरर फेस ऑफ प्लेट बी whereas farther face will have equal positive charge. The induced negative charge on plate B tends to decrease the potential of plate A। अब इस बात को देखते हैं, जब ये बी प्लेट यहाँ पे नहीं थी तो ए प्लेट पे कुछ क्यू चार्ज था और कुछ क्यू चार्ज था तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल था।
पोटेंशियल था, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से इन्फिनिटी से कोई क्यू चार्ज यहाँ ये प्लेट के ऊपर लेके आते हैं, क्यू पॉजिटिव चार्ज, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, और वही यहाँ का पोटेंशियल होगा इस प्लेट का। लेकिन जैसे ही बी प्लेट को उसके साथ में रखा, तो बी प्लेट के नियरर फेस पे जो नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण इस एरिया का जिसमें ए प्लेट रखी हुई है, उसका पोटेंशियल कम हो गया है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल फिर से बढ़ना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे ज़्यादा होगा ए प्लेट के ऊपर। एज द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू ए, इट इज मोर इफेक्टिव। जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है वो ए के ज़्यादा पास है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस विल रिड्यूस द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए, तो ये नेगेटिव चार्ज ए प्लेट के पोटेंशियल को कम कर देगा। हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर increases by a small amount where another uncharged conductor is placed near it। अगर बी प्लेट को इसके पास लाने से, ए प्लेट के पास लाने से, इस नेगेटिव चार्ज के कारण अगर ए प्लेट का पोटेंशियल कम हो गया है, तो इसके ऊपर हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन ए प्लेट की कैपेसिटेंस या कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाई स्मॉल अमाउंट व्हेन अनदर अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर इट। तो हम कह सकते हैं कोई अनदर अनचार्ज कंडक्टर अगर एक चार्ज कंडक्टर के पास रख दे, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकेंड केस में क्या किया, बी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करते ही क्या होगा, फार्दर फेस पे जो ये पॉजिटिव चार्ज था सारा ग्राउंड में चला जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। तो अब ए प्लेट पे जो चार्ज इफेक्ट उसको अफेक्ट कर रहा है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सारा ग्राउंड में चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाने से फर्दर इसकी पोटेंशियल डाउन हो गया, पोटेंशियल डाउन होगा तो हम कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी फिर से इंक्रीज होगी। नाउ connect the plate B to earth, figure 2। The induced positive charge on B flow to earth and induced negative charge however stay on it। नेगेटिव चार्ज तो इसी पे रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाएगा। ड्यू टू दिस induced negative charge on B, potential of A is greatly reduced। A प्लेट का पोटेंशियल ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा। टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू प्लेट ए। अगर हमें प्लेट ए का पोटेंशियल वापस इंक्रीज करना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फिर से इसको देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तभी पोटेंशियल बढ़ेगा। दैट मीन अगर बी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो ए प्लेट की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है या कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। द कैपेसिटी ऑफ एन The capacity of a conductor is greatly increased by bringing near it an uncharged conductor connected to earth। एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर रख दें, जैसे कि ए प्लेट के पास बी प्लेट को रखा, एंड कनेक्ट इट टू अर्थ, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो जो कंडक्टर था जैसे ए प्लेट थी उसकी कैपेसिटी लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सच एन अरेंजमेंट, और ये जो अरेंजमेंट है ये प्लेटों वाली, ए प्लेट बी प्लेट, और ये प्लेटें पैरेलल में होती हैं, तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नोन एज कैपेसिटर। ये जो दो प्लेटें थी ये पैरेलल में रखी जाएंगी और इनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जाएगा, जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था इस चैप्टर के। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को बीच में फिल कर देंगे, कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अभी अभी हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या दो प्लेटों की अरेंजमेंट पढ़ी है कि कैसे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो अब कैपेसिटी को अगर बढ़ाया जा सकता है तो मैथमेटिकली कैपेसिटी कितनी हो सकती है अगर प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी रखें और हर प्लेट का एरिया ए रखें। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, as we know that in case of a capacitor, due to positive charge on one plate, negative charge induced on other, an electric field E naught is set up between the two plate which is given by। अब ये ए प्लेट सोचिए, ये वाली ए प्लेट है और ये हमारी बी प्लेट है जिसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया था। अब जितना पॉजिटिव चार्ज हमने ए प्लेट को दिया हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज बी प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और उनके बीच में, प्लेटों के बीच में सेपरेशन है डी। तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये हम डिराइव कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ दिस प्लेट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द प्लेट, वेयर सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, यानी कि क्यू बाई ए। ए क्या है? ए इज एरिया ऑफ द प्लेट। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वी गेट ई नोट इज इक्वल टू क्यू बाई ए अपसाइड नोट, इक्वेशन नंबर 2। इफ V equal to applied potential difference between two plates, V is equal to applied potential difference between two plate, D is equal to separation between the plate, then electric field is given by, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, E is equal to माइनस डी वी बाई डी आर होता था। तो डिफरेंशियल वाली टर्म अगर हटा दें तो E नोट इज इक्वल टू, और नेगेटिव साइन भी हटा दें तो पोटेंशियल बाई डिस्टेंस। तो हमेशा याद रखेंगे फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई डिफरेंस। अब प्लेटों के बीच में फील्ड हमने जूम कितना किया है? ई नोट। डिस्टेंस कितनी है? डी। तो उनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? अगर वो वी होगा तो वी, तो हम क्या लिख सकते हैं? फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई डिफरेंस। तो वहां से पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आई, वी इज इक्वल टू ई नोट डी, या V इज इक्वल टू ई नोट, ई नोट इज व्हाट? क्यू बाई एरिया अपसाइलन नोट, क्यू बाई एरिया अपसाइलन नोट, इक्वेशन नंबर 3। अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। वी नो दैट कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल, या Q इक्वल टू सी वी, जो रिलेशन हमने डिराइव की थी वहां से आया, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे, हमारा फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा ये कैपेसिटर के ऊपर। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से V की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा C इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट divided by distance between the plate and multiplied by epsilon naught।